चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही है। शास्त्री भवन एनेक्सी में सीएम योगी की बड़ी बैठक, विभिन्न विभागों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद हैं। सभी विभागों के प्रमुख और मंत्रियों को बुलाया गया है। सीएम डैशबोर्ड के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा कर रही हैं। सभी विभागों के कामकाज की भी समीक्षा यहां पर हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं। और इस दौरान भी जो आज ये बैठक हो रही है, इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद हैं, जो कि तमाम विकास कार्यों की और जितने भी कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उसको लेकर जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी इस मीटिंग के दौरान की हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से विभिन्न विभागों के अधिकारी मीटिंग में मौजूद हैं। सभी विभागों के प्रमुख और मंत्रियों को खास तौर पर इस मीटिंग में बुलाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैशबोर्ड के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, ये अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ली जा रही है, क्या कुछ जानकारी और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? देखिए, सबसे पहले तो अपडेट दे दूं कि जो पहले दौर की बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और दूसरे दौर की बैठक जारी है। पहले दौर की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, AK शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। हालांकि वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाकी के मंत्री हैं, चाहे हम बेबी रानी मौर्य की बात करें, जयवीर सिंह की बात करें, असीम अरुण की बात करें या फिर दूसरे मंत्रियों की बात करें, तो उन मंत्रियों के साथ अभी सीएम की बैठक चल रही है एनेक्सी भवन में। चूंकि मैं खुद एनेक्सी भवन में इस वक्त मौजूद हूं और देखा जाए तो ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में जहां एक तरफ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर चर्चा होगी, तो वहीं अलग अलग जो विभागों के मंत्री बुलाए गए हैं उन विभागों की समीक्षा हो रही है कि जो विकास की योजनाएं हैं उसमें क्या कुछ प्रगति है और क्या कुछ जरूरत है। क्योंकि देखिए, चूंकि जल्द ही जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने वाला है और चूंकि विपक्ष की कोशिश यही होगी कि तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, तो सरकार अपनी योजनाओं के जरिए विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करेगी। तो पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है और साथ ही में देखिए, निवेश को लेकर चूंकि सरकार की प्राथमिकता, एक बड़ी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। इसके लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी सहायक सिद्ध हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं, तो उस पर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम कर रही है। वैसे में नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि औद्योगिक विकास मंत्री हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है क्योंकि बहुत जल्द GBC होने वाला है, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना है। तो उस कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाना है, निवेश जो एक कह सकते हैं कि निवेश की जो गति है उसको तेज करने की जरूरत है। और सरकार की ये भी कोशिश है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में, चाहे हम पश्चिम की बात कर लें, सेंट्रल यूपी की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश आए और इसके लिए जो सरकार की पॉलिसीज हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और साथ में जो सरकार की बड़ी अलग अलग विभागों की विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है और योजनाओं की क्या कुछ स्थिति है अभी धरातल पर, तो इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अविनाश, अगर पहले की तमाम तस्वीरें देखें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कुछ दिनों पहले से एक्शन मोड में ज्यादा नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे तो कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, क्या ऐसी कोई संभावना है? देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ अलग अलग जिलों का दौरा किया। वहां जाकर उन्होंने जहां एक तरफ SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनके साथ विस्तृत बातचीत की, तो वहां के जो प्रशासनिक और जो पुलिस अधिकारी थे उनसे भी अलग से समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। तो चूंकि देखिए, अब देखा जाए तो लगभग 3.5 साल का जो कार्यकाल है योगी 2.0 का, वो खत्म हो चुका है और बहुत जल्द माना जा रहा है कि सरकार के साथ साथ जो BJP संगठन है वो इलेक्शन मोड में जाने वाली है। तो जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे 2022 के चुनाव से पहले, तो उन वादों को किस तरीके से 100% धरातल पर उतारा जाए और समय रहते, यानी कि चुनाव से पहले सरकार के पास बोलने के लिए रहे कि जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने वादा किया था, उस वादे को हमने पूरा किया है। तो उसमें भी तमाम योजनाओं का जिक्र था, चाहे हम युवाओं के लिए बड़ी योजनाओं की बात करें, किसानों के लिए बड़ी योजनाओं की बात करें, बिजली को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर करना है, साथ में जो औद्योगिक विकास है उसको किस तरीके से बढ़ावा देना है, यानी कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी कुछ कहा था। और देखा जाए तो पिछले, अगर हम 8.5 सालों की बात करें, तो लाखों करोड़ों का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आया भी। तमाम ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हम
विदेशी कंपनियों की बात करें या फिर देशी कंपनियों की बात करें, पिछले 4 से 5 सालों में इन कंपनियों ने यहां पर जमकर निवेश भी किया। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक ये निवेश हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, चाहे अयोध्या हो जाए, गोरखपुर हो जाए, बनारस हो जाए, काशी हो जाए, मथुरा हो जाए, तो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी, चूंकि आज की मीटिंग में उस पर भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जो मंत्री जयवीर सिंह हैं वो भी बैठक के अंदर मौजूद हैं कि आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को और किस तरीके से बढ़ाना है। क्योंकि एक तरफ जब फुटफॉल बढ़ता है तो उसे जाहिर तौर पर जो लोकल्स होते हैं उनको सीधे रोजगार मिलता है। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है, क्योंकि अगर हम अयोध्या की बात कर लें तो पहले से 2.5 गुना से ज्यादा वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हो गई है। लेकिन निश्चित तौर पर अविनाश, कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखें तो उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र पे बदलाव हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन बिल्कुल क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।